आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। 22 लोगों को टिकट दिया गया जनता दल यू से, वो जदयू के मेंबर नहीं थे, बाद में उनको मेंबर बनाया। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं। और जदयू में एक पक्ष चुप है। उन्हीं का आरोप है कि नीतीश कुमार जी की तपस्या को लोगों ने क्षण भर में समाप्त कर दिया और यहां तक कहा कि बेटों को भी मंत्री बना कर करके नीतीश कुमार जी को भी मिट्टी में मिला दिया। ये सीधा आरोप है आनंद मोहन जी का। गोल द रिजल्ट फैक्ट। बड़े बड़े नेता आपस में ही लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखें। आनंद मोहन मोर्चा खोले हुए, कहा यह जा रहा है कि आनंद मोहन के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। आनंद मोहन काफी गर्म है, मोर्चा खोले हुए हैं। संजय झा और ललन सिंह को लेकर बातें कह रहे हैं। ललन सिंह के बारे में तो ये कह रहे हैं कि अगर ललन सिंह कुछ कह रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को बनाया है, लेकिन बाकी तो आयाती लोग हैं। बाकी लोगों की क्या भूमिका है? और वे लोग पोटली वाला सिस्टम चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो काम कभी नहीं किया, अब उनकी पार्टी में यह काम हो रहा है। खुलकर आनंद मोहन जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल का बयान सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को जो है वह नीतीश कुमार का श्रेय मिल रहा है। नीतीश कुमार आनंद मोहन के साथ खड़े हैं और वो जो है आनंद मोहन को खुली छूट दे रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की बात आनंद मोहन ने इन दिनों कही है, संजय झा, ललन सिंह, नितिन नवीन, इनफैक्ट जो बिहार के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे लोग क्यों नहीं बोलते हैं यूजीसी मामले में? यूजीसी वाले जो मामले हैं उस पर क्यों नहीं बोलते? वो भी फॉरवर्ड है। ललन सिंह फॉरवर्ड है, संजय झा फॉरवर्ड है, नितिन नवीन फॉरवर्ड है। ये तमाम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? यह सवाल जो है वो पूछ रहे हैं आनंद मोहन। अब खूब इस पर सियासत हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी विपक्ष जो है उसका भी बयान इस पर सामने आया है। विपक्ष का कहना है कि आनंद मोहन को नीतीश कुमार का श्रेय मिल रहा है। नीतीश कुमार जो है वो आनंद मोहन से बुलवा रहे हैं। और जिस तरीके की राजनीति इन दिनों जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रही है, तो कहीं ना कहीं भीतरी आग सुलग रहा है। जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम और जो नेता हैं वो आनंद मोहन को जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी में आनंद मोहन के बेटे विधायक भी हैं और उनकी पत्नी सांसद भी है। तो सवाल तो ये है कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड अंदर ही अंदर कोई आग लगी हुई है। ये सवाल है, क्या जनता दल यूनाइटेड को इसी तरीके से खत्म करने की कोई साजिश रच रहा है? ये भी सवाल है। तो कई ऐसे सवाल है। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है आनंद मोहन वाले बयान पर, आप खुद सुनिए। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर है। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। 22 लोगों को टिकट दिया गया जनता दल यू से, वो जदयू के मेंबर नहीं थे, बाद में उनको मेंबर बनाया गया। पोल पर पोल खोलते जा रहे हैं आनंद मोहन। जदयू बेचैन है, इसके कारण है स्पीकर भी उनके हाथ में अब नहीं है। जो 22 लोग हैं वो लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मिल नहीं गए। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं। और जदयू में एक पक्ष चुप है, आनंद मोहन की बातों का समर्थन कर रहा है। जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। तीर कमान से, बात जवान से जब निकल जाता है वापस नहीं आता। जनता दल का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। तो इस बेचैनी के हालत में आनंद मोहन जी ने जो मोर्चा संभाली है और उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो लोग थैली और बोरा लेकर करके जदयू को मिट्टी में मिलाया है। उन्हीं का आरोप है कि नीतीश कुमार जी की तपस्या को
लोगों ने क्षण भर में समाप्त कर दिया और यहां तक कहा कि बेटों को भी मंत्री बनाकर करके नीतीश कुमार जी को भी मिट्टी में मिला दिया। ये सीधा आरोप है आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन अकेले नहीं बोल रहे हैं, आनंद मोहन के पीछे जनता दल का एक मजबूत शक्ति उनको मुख बनाकर करके सामने लाके खड़ा किया है।